रहना चाहिए, क्योंकि माताओं इन्हें आपको पराए घर भेजना है। ऐसे संस्कार देना जो मायके से कभी जिंदगी में आपके पास लाने ना आए। गौर करेंगे, एक सेठ के यहाँ पर एक लड़की ने जन्म लिया, तो जब तक वो छोटी रही तब तक तो सेठ जी सोच रहे थे लाड प्यार है, जवाब देती है, चलो कोई बात ना, चल रहा है सब कुछ। और बड़ी हुई, कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, और बड़ी हुई, कोई 4 बातें कहता 8 पकड़ा देती। सेठानी बोली महाराज ये बच्ची है, इसे पराए घर जाना है, इसलिए तुम इसे सुधारो संभालो। अरे सेठ जी घमंड में बोले मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो 2-4 नौकरानियां भेज दूंगा, कोई काम नहीं करेगी, और तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारी बेटी बहुत लड़ती है, तुम नहीं जानती हो। सेठानी बोली महाराज अभी मेरा कहना मान लो, वरना बाद में तुम रोगे और मुझे भी रुलाओगे, इसलिए थोड़ा संभलो। सेठ जी ने काऊ के नाम सुनी। माताओं बेटी की शादी हो गई और जैसी ससुराल में पहुंची, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पापा जी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। अरे सेठ जी बोले कल तो विदा किया और अभी इतने सुबह सुबह अभी कैसे ले जाऊं? बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके मुझे ले जाओ। अब अकेली बिटिया, लाड़ तो था ही। सेठ जी पहुंच गए। हाँ लाडो क्या बात है? समधी से नमस्ते किया, वो नहीं बोले। समधिन से कहा नमस्ते, वो भी नहीं बोली। पूछी बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? सेठ जी बोले 2 घंटे बाद ले जाने वाले हो, अभी तुरंत ले जाओ। सास बोली अगर कल को ले जाने वाले हो तो अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती है। सेठ जी पहुंचे लेके बिटिया को घर पे बिठाई लियो। लाडो हाँ बोलो। अरे दिमाग ठंडा कर, थोड़ा पानी वानी पी ले। अरे पिताजी मुझे कुछ मत पूछो। क्यों? ससुराल कैसी है? बोली 1 नंबर की नरक। नरक है? बोले ससुर कैसे है? बोले 1 नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। जेठ कैसा है? 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा। अरे ननद कैसी है? बोले बाकी तो कुछ मत पूछो, 1 नंबर की चुगलखोर है। अच्छा सब छोड़ दे, तेरा पति कैसो है? बिटिया बोली 1 नंबर को यमराज। वहां से तो राम ही बचाए, हमें ससुराल नहीं जाना। सेठ जी समझ गए कि खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में है। हमने तुम्हें संस्कार कुछ ज्यादा ही गलत दे दे। हाँ तुम यही रहो, हम समझेंगे कि मेरे 2 बेटे हुए थे, लेकिन इतने लोग यहाँ बैठे हो। महाराज कहते हैं कि बिटिया शादी के बाद 8 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काहे नहीं गई? कपिट गए का सासु ने पीट दो, कबे शराब पिए, मतलब 1000 बातें बनाएंगी। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ा एंड्रॉइड है। वो ननद अगर 2-4 दिन के लिए आए ना तो बढ़िया चारपाई पे खाना पीना सब, और 8 दिन से ज्यादा रुकी बेरखे चावल बुरखो गैस चूल्हा खिचड़ी बना और खाओ, हमारे बच्चों ने स्कूल छोड़ के आओ, उतनी सेवा है। मंदिर जाती पुजारी पूछते अरे लाडो दामाद जी नहीं आए क्या, जा नहीं रही हो?
बिटिया बोली सीधे सीधे कहो पूजा करवे को मत आओ करो, कल इतना है काय को बहाने मात। अरे सहेलियां पूछती जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, जीजा वहां भी नहीं जीने देता, यहाँ भी नहीं जीने देता। अरे अभी नहीं जाऊंगी ससुराल। बड़ी बेचैन। अब भैया जैसे 2-4 दिन और भये, बिटिया उदास बैठी। सेठ जी बोले लाडो क्या बात है, कैसी उदास हो? जवाब दो, कुछ मत पूछो। पिताजी अब मेरा मन नहीं लगता। तो बोले सुनो, सेठ जी बातें बनाए के बोले हमारे नगर में एक महात्मा आए, उन महात्मा ने एक मंत्र दियो है, अगर तू उस मंत्र का जाप कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली जो मंत्र हमें ना जाप करे वो आ, तो कोई और चीज हो ना तो बताओ। बोले हाँ एक चीज और है। बोले क्या? बोले वो है साधना, तू साधना कर ले। साधना क्या है? बोले साधना ये है बस 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना, बस 6 महीना तुम्हारी साधना पक्की। ठीक। बोला मैं छोड़े। बिटिया छोड़वे के लाइन चले और जो सास ने देखो फिर आ गई कलमुही। अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। एक कांच को गिलास रखो रे माताओ, सुबह कांच के गिलास में पैर लग गो। पिता तो सामने ही खड़े, जैसे ही पैर लगो ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने पापा को चेहरा देखो, बोली बस 6 महीना, बस तुम 6 महीना रुक जाओ, जो घोपड़े ही पे न भोरो तो मजो कोई का है। 6 महीना रुक जा, 6 महीना तुम्हें हम जवाब ना दे सकते। बड़े तन मन धन से सेवा करती। सुबह ही सुबह उठी सो सासू के पांव दबाने लगी है। सास बोली कौन है? छे नायपरों से पूछने लगी काय तुम पहले ही वाली हो कि बापा के जुड़वा पैदा वहीं से दूसरी वाली भेज दी? बोले नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाली है। सुबह सुबह रसोई में घुसी। अब जैसे ही घुसी बर्तन खटक रहे। अरे ननद बोली बिल्ली है क्या? सास बोली चुप हो जा, अपनी वाली घुसी है ना बाबा ले जावे। जैसे ही काम कर रही वैसे ही कर लेंदे, रोका टोकी नहीं। कहावत है कि बहू काम करे तो सांस भूल जाती, बहू काम करे तो सांस भूल जाते, काम न करे तो सांस भूल जाते। सास भी ऐसी होनी चाहिए जो बहू घर में आए तो मालिकी खुद मत जताओ, उसे कुछ सौंप दो, उसका मन भारी रहे। वरना कछु कछु तो सासें ऐसी कमर में चाबी हमेशा ही रहते हो, बक्सा की चाबी तो पकड़ाई ना सकती धोखे में, और दूध तो अपने हाथ से ही जमाती को मलाई उतार के ना खाए ले। हाँ, सास और ससुर का नियम है अगर घर में बहू है तो बाहर अगर गए हो तो अभी तक कोई नाती नहीं है, सिर्फ बहू है तो घर पे पहुंचो तो कुछ न कुछ बाहर से लेके जाओ जो घर में, क्योंकि वो किसी घर की बेटी है आपके घर पे। माताएं जितनी सासें बैठी को उतना चप्पल लेके मत पहुंच जाइयो ना, वो गुस्सा में शुरू हो जाए। तो भैया जैसे ही सेवा कर रही तो 1 महीना बाद सासू ने चाबी निकाली और बहू को, अरे ला मम्मी जी बस इज्जत तो चाहिए ही है, और इतनी सेवा काई को हो रही तुम्हारी, अब तो बहुत कछु बाकी है। तो रक्षाबंधन को समय आएगो, भैया लेवे को पहुंचो। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले हैं? भैया बोलो किन से कह रही? चुप चुप बैठ, पूछ क्या?
पहुंचे, मम्मी जी दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास बोली हाँ बेटा आज ले जाओ, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है, कल सवेरे तक छोड़ जाना। लेके पहुंचो भैया, पिता ने बिठाई लियो लाडो, तेरी नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो नरक नहीं है, स्वर्ग है। और राक्षस ससुर कैसा है? बोले वो तो मेरे पिता है। वो डायन सास मर गई है, जिंदा है? बोले वो तो मेरी माँ है। और चुगलखोर ननद शादी है गई है, यही है? बोले वो तो मेरी छोटी बहन है। अरे वो जेठ धूर्त मूर्ख कैसा है? बोले वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। वो आवारा देवर, बोले वो छोटा भाई है। सब छोड़ दे तो यमराज कैसो है? बिटिया ने बस्ता बैग जो कछु रहे वो उठाओ और लेके चंदई। अरे पिता बोले रुक रुक रुक, क्या बात है? बोले देखो हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे लूले हो, चाहे अंधे हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, लेकिन हमारे पति हमारे लाए देवता है। तासे पति की बुराई तो मत करो। बाएं पकड़ी ते बैठो। अब पता चलो कि साधना रंग ले आई। बिटिया बोली जब बताओ वो मंत्र कौन सो है तो जो तुमने जाप करो। सेठ जी बोले बिटिया मंत्र कछुना है तो साधना ही साधना आती। सो तुमने कल्लई और ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। जब तुम्हारी गलत फहमी है कि ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम ससुराल की मुट्ठी में हो। कहते बेटियों और बहनाओं जवाब न देने से आपका पूरा परिवार आपके चरण चूमेगा, क्योंकि तुम्हें पराई घर जाना है। आज जब